हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे नंबर 3 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th। हम लोगों ने डे 1 डे 2 ऑलरेडी अपलोड किया है बच्चों, जाकर देखिएगा क्योंकि उधर हमने ऐसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किया है, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आने लायक है। तो प्लीज अगर वो वीडियोस आप नहीं देख रहे हैं, प्लीज एग्जाम टाइम चल रहा है तो बच्चों एटलीस्ट आपको अब देखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का डे 3 विदाउट एनी डिले। जानते हैं कि आज सर इस डे 3 के अंदर कौन से प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास आज कुछ होंगे सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स। आज हम लोग रजिस्टर का मिक्स ग्रुपिंग कराकर उसमें कंडीशन अप्लाई करके कुछ फाइंड करेंगे। अब वो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों रेडी होकर बैठिएगा एक डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, तभी आप ये वीडियो समझ पाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड आर इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस बता दीजिए। ये तो आप कर सकते हैं। रीडिंग ऑफ एमीटर, देयर इज अ एमीटर, देख सकते हैं ये कितना करंट मेजर करेगा वो बताइए। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, सभी रेजिस्टर्स में कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलिए इसे फटाफट से फाइंड किया जाए। सबसे पहला टास्क होता है बेटा सर्किट प्रॉब्लम में आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करिए। कैसे पता करेंगे? आई होप ये तो बेटा बहुत इजी पीजी वाला सर्किट है। तो देखिए ये दोनों आपको दिख रहे हैं पैरेलल में। सर आपको कैसे पता? बेटा इस ऐसे पता कि जब आप टोटल करंट को यहां से फ्लो कराएंगे तो बेटा ये टोटल करंट आया, इस पॉइंट पे जंक्शन है, यहां से दो हिस्सों में बट गया। और जब करंट बेटा डिवाइड होता है ना किसी अरेंजमेंट के अंदर, तो वो पैरेलल को इंडिकेट करता है, राइट। तो ये दोनों हमारे पैरेलल में, इन्हें फटाफट से सॉल्व करेंगे। 1/r डैश equal to 1/6 plus 1/3. Start taking LCM. You will get 6 as LCM. 1 plus 2, 3/6. आपको इसको एक बार फ्लिप कर देना, you will get 6/3 and that is equal to 2 ohm. आपको बच्चों ये जो दो रजिस्टर दिख रहे हैं पैरेलल में, ये दोनों मिलकर एक 2 ohm रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हम बेटा एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 2 ohm है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर कितना बना? 2 ohm का सेम। यहां 2 ohm लगा दीजिए, बैटरी जोड़ दीजिए बेटा। दिस इज योर बैटरी। ये प्लग की है, ऑन या ऑफ बताइए? दिस इज ऑन प्लग की, ठीक है, क्योंकि यहां पे डॉट आ रहा है। अब बच्चों ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। अब क्या लग रहा है ये दोनों किसमें बच्चों? सीरीज, क्योंकि करंट जब आप फ्लो कराएंगे तो बेटा करंट बिना डिवाइड हुए दोनों में सेम जा रहा है। तो ये हो गई सीरीज। तो बेटा आर डबल डैश, इसी को आप बोल सकते हो आर इक्विवेलेंट, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस आने जा रहा है। सीरीज में क्या करते हैं? सिंपली ऐड देम। 2 + 2 हाउ मच? यू विल गेट 4 ohm। तो बच्चों इसको हम हाईलाइट करेंगे। ये आपका है आर इक्विवेलेंट का आंसर, दिस वन। अब बात करते हैं, ठीक है सर, पहला पार्ट कंप्लीट। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़िएगा जरा। यू गाइज हैव टू मेजर द रीडिंग ऑफ एमीटर। और रीडिंग ऑफ एमीटर का मतलब क्या होता है? रीडिंग ऑफ एमीटर का मतलब होता है करंट बताइए। अब देखिए बच्चों ये एमीटर किसी ब्रांच में जाके फिट तो है नहीं, ये पूरे अरेंजमेंट से पहले फिट है। तो यानी कि जो करंट बैटरी टोटल निकालेगी वही इसमें से जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा एमीटर लेगा टोटल करंट। तो क्यों ना हम टोटल करंट फाइंड करें। हम आई टोटल इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए प्यारे बच्चों? करंट का फॉर्मूला लगाइए इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा V टोटल डिवाइडेड बाय R टोटल, ठीक है। दिस वन इज द फॉर्मूला। V टोटल कितना है बेटा? बैटरी का देखिए 15, R टोटल कितना है? 4। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, हाउ मच यू विल गेट? 3.7 एम्पियर। तो ये आ चुका है आपका सेकंड पार्ट का आंसर। 1 by 1 देखिए हम आंसर पे आंसर निकालते जा रहे हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट करना ना भूलें। अब सुनिए ये आ गया आई टोटल। अब आपसे बोल रहे हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। क्या बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस। किस में बताना है? अरे यार सभी रजिस्टर्स में। इन सभी रजिस्टर्स में आपको क्या मेजर करना है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये वाला काम अब बिट कॉम्प्लेक्स, अब बिट चैलेंजिंग। तो इसे कैसे किया जाए सर? देखिए अगर मैं आपसे कहूं ये जो 2 ohm दिख रहा है आपको, इस 2 ohm में बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इधर बताने के लिए सुनिएगा मेरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस 2 ohm में बताने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे सिंपल सा I × R। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पहली बात करंट पता होना चाहिए इसमें कितना है, इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए
क्या दोनों चीजें पता है? हाँ जी सर पता है। करंट इसमें कितना होगा बेटा? जितना टोटल आ रहा है वही तो मुड़ के जा रहा है, तो आपके पास आंसर आता हुआ करंट हमारे पास है 3.7, रेजिस्टेंस इसमें 2 ओम। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके आपको मिलेगा बच्चों 7.4 वोल्ट। दिस वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 ओम। कैलकुलेट हो गया। अब बच्चों इधर इसमें और इसमें भी बताना है भाई। अब कैसे बताएं सर? एक बात सुनना यहाँ पर। अब बेटा ये पैरेलल में आ गया, सुनना, क्योंकि अब इसके अंदर टोटल करंट जब जाएगा तो डिवाइड होकर जाएगा। जैसे 3.7 जो करंट आ रहा है बेटा वो 2 हिस्सों में बटेगा। अब आपको नहीं पता ऊपर कितना गया नीचे कितना करंट गया, तो कैसे आप V = IR लगाओगे? मुद्दे की बात है। अब क्या करना है, जब भी पैरेलल में हो, ध्यान देना, जब भी पैरेलल में हो तो क्या करोगे, इनका टोटल 2 आ रहा है, ठीक है, इनका टोटल 2। तो आप एक काम करो, इस 2 ओम में पहले पता कर लो, इस 2 ओम में पहले पता कर लो कितना पोटेंशियल है इसमें, ठीक है। कैसे पता करोगे? V = IR लगाते हैं फिर से। बच्चों इसमें करंट कितना जाएगा? इसमें क्या इसमें टोटल करंट जाना चाहिए? हाँ सर, क्योंकि कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, करंट सेम फ्लो होगा, सीरीज है, तो बेटा करंट 3.7 रखना इनटू रेजिस्टेंस इसी का लीजिए 2, तो अगेन आपको कितना मिल रहा है? 7.4 वोल्ट। इतनी बात क्लियर है सभी को? इसमें कितना पोटेंशियल आ गया? 7.4 वोल्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यानी इसमें 7.4 है। अब बेटा एक बात सुनो, इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा ये किससे मिलके बना? ये सर इन दो पैरेलल से मिलके बना। पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो 7.4 वोल्ट है ये सर दोनों में होगा, दोनों के अंदर 7.4 वोल्ट, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इस तरीके से बेटा आप पोटेंशियल को पता करोगे, कैसे पोटेंशियल फिट होगा, ठीक है। तो आंसर रिवील्ड, आंसर हमारे पास आता हुआ पोटेंशियल इन 6 ओम दैट इज 7.4 वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल इन 3 ओम दैट इज अगेन 7.4 वोल्ट। तो बच्चों दिस इज हाउ पोटेंशियल डिफरेंस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रजिस्टर्स। ओके बच्चों, ये है हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। अब आपसे बोला जा रहा है इन गिवन फिगर का आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है कि सीरीज कहाँ है, पैरेलल कहाँ है, ये पहचानने में बेटा आप लोगों को कंफ्यूजन होती होगी। अब इस कंफ्यूजन का इलाज क्या है? देखिए इसमें आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक काम करना है। जब भी कभी भी दिक्कत हो ऐसे कि सीरीज पैरेलल क्या, तो आप क्या करो, इधर से करंट ले जाओ। अब ये करंट देखिए जंक्शन पर पहुंचा, जंक्शन मतलब जहां 2 या 2 से ज्यादा वायर आके मिले। अब जब ये करंट बेटा यहां पहुंचेगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर डिवाइड हो गया। अभी मत पहचानना कि सर ये तो पैरेलल हो गया, बेटा अभी नहीं, रुको, हैव अ पेशेंस। अब ये करंट जब 2 हिस्सों में बटा तो किसी एक को फॉलो करो। अगर मैं इसे फॉलो करता हूं बेटा तो ये करंट देखो ये बिना बटे इधर मुड़ गया, इधर इसको फॉलो करूं तो ये बिना बटे इधर मुड़ गया ऐसे, और फिर दोनों करंट यहां से आएंगे मिलके यहां से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहली बात तो बेटा करंट ड्रॉ करना आना चाहिए किसी भी सर्किट के अंदर। कैसे ड्रॉ करना है वो आपने देखा ही होगा अभी अभी। अब क्लास सुनो मेरी बात, जो करंट सेम रहा, डिवाइड से भी पहले आप सीरीज का पता करो। जो करंट सेम रहा थ्रू आउट द ब्रांच पहले उस पे जाके अटैक करो। तो बेटा इस वाले पोर्शन में जहां मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन में क्या, इस वाले पोर्शन में क्या करंट सेम रहा? हाँ जी सर। तो बेटा सीरीज लगाइए फटाफट से, क्योंकि करंट सेम किस में होता है? सीरीज में। तो R डैश हो जाएगा 4 + 2 यू विल गेट 6 ओम। अब आपका माइंड दौड़ रहा होगा सर ये चीज तो यहाँ भी है। हाँ बेटा हमने कब मना किया, ये चीज यहाँ भी है, ठीक है एकदम। यानी आपका फोकस डेडिकेशन बहुत अच्छा है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें भी सीरीज लगा दीजिए। R डबल डैश 2 + 10 हाउ मच यू विल गेट? 12 ओम। अब सर अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब बेटा नेक्स्ट स्टेप ये है, जो आपने इनको सीरीज में करके टोटल किया ना, इसका एक न्यू फिगर बना लीजिए। देखिए कैसे, ऐसे A पॉइंट है, इधर B है। क्लास इन दोनों को मिलाकर, सीरीज को इन दोनों को मिलाकर बना 6 ओम। तो बेटा एक ब्रांच बना लो, एक रजिस्टर लगा दो 6 ओम का। इन दोनों को मिलाकर 12 ओम बना, तो एक ब्रांच बना दो 12 ओम की, ऐसे। दिस इज द रीडिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो आपको पता लग गया हाँ सर ये सर्किट इस सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब क्या लग रहा है क्लास, क्या लग रहा है आपको इनको देखते हुए, क्या लग रहा है? दीज आर इन सीरीज और पैरेलल। सर हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम पहले करंट ले जाएंगे। वेरी गुड, दिस इज हाउ यू लर्निंग। आप देखिए करंट ले जाइए, करंट जैसे ही जंक्शन पे पहुंचेगा डिवाइड होगा। अब बेटा करंट डिवाइड हुआ, अब इस करंट को फ्लो करेगा, इसमें तो सिंगल है, एक रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा, उससे कैसे पता लगेगा करंट डिवाइड हुआ है, सेम रहा? तो अभी तो इसमें एक ही में चला गया, इधर से होके इसमें से चला गया। एटलीस्ट हमें दो चाहिए होते हैं सीरीज पैरेलल करने के लिए। अब बेटा यहाँ ये पता लग रहा है सर दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है, ये जो दो रजिस्टर ऐसे हैं इसमें अलग इसमें अलग, तो बेटा करंट डिवाइड हो गया। और करंट डिवाइड किस में होता है? पैरेलल। वेरी गुड, तो बेटा यहाँ पर हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, R ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम इज 12, 2 प्लस 1 3/12। एक बार इसे फ्लिप कर दो बेटा, लास्ट में हमें R ट्रिपल डैश चाहिए ना, R ट्रिपल डैश आ जाएगा 4 ओम। सो दिस वन इज योर ऑब्टेन्ड आंसर। ठीक है क्लास, ये हुआ हमारा पहला प्रॉब्लम डन। दूसरा प्रॉब्लम आपका इंतजार कर रहा है, देखिए ये रहा। आप डरिएगा नहीं, इसमें हम रजिस्टर्स की वैल्यू और लिख दें। ओके, ईच रजिस्टर हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस। अब क्लास ये है अगला सवाल। सर ये तो चीटिंग हुई सरासर, आपने इजी वाला करा दिया, टफ वाला हमको दे दिया। नहीं बेटा मैं ही करा रहा हूँ, वरी नॉट। देखिए सामने सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में बताइए कितना होगा आर इक्विवेलेंट। तो कैसे करोगे आप लोग? मैंने जो स्टेप सिखाए हैं मत भूलना उन्हें। सबसे पहले करंट को फॉलो कराइए, है ना। करंट देखिए यहां से करंट गया सर, ओके, जंक्शन आया, जंक्शन में करंट बटेगा, जैसे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, लाइकवाइज जंक्शन पड़ेगा तो करंट बटेगा। अब बेटा जंक्शन पर करंट को बांट दीजिए, इधर और इधर, ठीक है भाई। अब ये वाला करंट तो बेटा ऊपर से होके यहाँ मस्त पहुंच जाएगा बिना किसी हर्डल के। ये करंट बेटा रजिस्टर का सामना करेगा और यहां से निकलते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये पता लग गया सर इसमें करंट डिवाइड होके आया है, ठीक है। अब बेटा ये करंट आ रहा है, देखो यहां से, ये करंट जब यहां से आएगा, सुनिएगा मेरी बात, ये करंट जब यहां से आएगा तो इधर कुछ बटेगा, इधर कुछ बटेगा, कुछ करंट यहां से मस्त पहुंच जाएगा यहां, और बेटा ये करंट फिर यहां का सामना करेगा इस 1 ओम का। तो बेटा दोनों में क्या अलग अलग करंट पहुंचा है? हाँ सर, क्योंकि इसमें टोटल का बट के गया, अब बटा हुआ भी और बटा, तो इन दोनों में बेटा अलग अलग करंट गया है, ठीक है, सेम नहीं गया। सुनते रहिएगा। अब बेटा ये करंट आया यहां से, ये करंट आया, दोनों जुड़ेंगे और यहां पर करंट पहुंचेगा, पर बेटा दोनों जुड़ने के बाद वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, तो इसके अंदर करंट अलग पहुंचा है, और ये करंट मिलेगा, एग्जिट कर जाएगा टोटल बाहर। तो क्या लग रहा है बेटा, तीनों रजिस्टर्स के अंदर क्या सेम करंट था? नहीं, करंट बट कर पहुंचा, और बट कर यानी वैल्यू चेंज हुई होगी। तो इसका मतलब बेटा ऑल थ्री रजिस्टर्स are in parallel। रीजन पता लग गया होगा क्यों? क्योंकि बेटा सभी में करंट अलग अलग है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगाइए, R डैश बोल दीजिए, 1/1 1/1 1/1 1 + 1 + 1 3/1। फ्लिप करना ना भूलें, जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, वैसे ही फ्लिप करना ना भूलें। तो बेटा दिस वन इज योर आंसर, 1/3 ओम। ओके, तो आई होप आपको बेटा सर्किट, ये जो मिक्स्ड प्रॉब्लम आ रही है सीरीज पैरेलल पहचानने की, क्लियर हो रही होगी। आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइए, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, उन्हें करना शुरू करिए, क्योंकि मैंने ये ऐसे क्वेश्चंस उठाए जहां बच्चा पजल्ड होगा, तो आप बेटर है प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी को यूज करें। ओके, अब हम आगे चलेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। दिस वन इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। एज यू कैन सी, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होगा, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है ड्रॉ सेमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। देखिए इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बोल रहे हैं एक डायग्राम बनाओ जिसमें 4 सेल हैं और वो चारों सेल का वैल्यू 1.5 वोल्ट है। वो चारों सेल मिलके एक बैटरी बनते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सेल की ग्रुपिंग करते ही बैटरी डिजाइन होता है, ठीक है। तो यहां पर बेटा मैं एक सर्किट बनाने जा रहा हूं, 4 सेल्स। देखिए ऐसे बनाओगे 4 सेल्स, दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ 4 सेल्स। 4 हो चुके हैं, ओके बेटा। ईच सेल हैविंग 1.5 वोल्ट वैल्यू, 1.5।
अगर सभी सेल के पास कितने हैं, टोटल 4 राइट। अगर बेटा सभी सेल्स 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा बन गया बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है, यहीं पर रोकना पड़ेगा ये। अब बच्चों आपसे कह रहे हैं ये चारों मिलके एक बैटरी बन जाते हैं, तो बेटा इसका टोटल पोटेंशियल कितना होगा, 4 है, ईच कैरी 1.5 वोल्ट, 4 इंटू 1.5 कितना आएगा, ये मिलेगा आपको 6 वोल्ट। तो आप कह सकते हैं सर ये जो 4 सेल लग रहे हैं ना सीरीज में, सबका ठीक है 1.5 है, पर ये चारों मिलकर 6 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करेंगे सर्किट में, ठीक है भाई। अब ये बोल रहे हैं एक 5 ओम, एक 10 ओम, एक 15 ओम का रजिस्टर सीरीज में है, ठीक है, 5 15 10 ओम, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग लिख देते हैं, 5 के बाद 10 है, ठीक है, 5 10 एंड देन 15 ओम। ये रजिस्टर्स क्लास सीरीज में जोड़ दीजिए प्लग की के साथ, है ना, सीरीज में जोड़ दीजिए प्लग की यहां लगा दें, ठीक है भाई। अब आगे बोल रहे हैं करंट बता दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। चलिए शुरू हो जाते हैं क्लास। सवाल को मिलते ही ना ऐसे टूट पड़ो जैसे एक लॉयन और एक लॉयनेस शिकार के लिए पीछे भागता है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन ये है, डायग्राम बना दिया हमने पढ़कर, डायग्राम गिवन नहीं है, मेक श्योर। अब बेटा क्या करेंगे आप लोग, करना क्या है, करंट पे काम करो भाई। देखो तीनों सीरीज में, तो आप लोग शुरू भी हो गए होंगे, आई नो। R डैश 5 प्लस 10 प्लस 15, हाउ मच यू विल गेट, 20 प्लस 10 30 ओम। तो बेटा आपको R डैश मिल गया 30 ओम। टोटल रेजिस्टेंस है 30 ओम, पर ये तो पूछा ही नहीं है सर, आपसे पूछा करंट मतलब टोटल करंट ही पूछ रहे हैं, नो डाउट। आई डैश बोल दीजिए, V बाई आर होता है बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वोल्टेज 6 लेना क्योंकि बैटरी का लेना है हमें। R कितना लोगे, 30, यू विल गेट 1/5 एंड दिस इज 0.2 एम्पियर, ठीक है भाई, सारा काम इजीली हो रहा है। अब बेटा सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 10 ओम में जाइए, 10 ओम वाले रजिस्टर पे जाइए और इसमें कितना पोटेंशियल है ये बता दीजिए, ये क्वेश्चन है। तो बेटा घबराने का तो नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे करोगे तो होगा कैसे फिर बेटा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 10 ओम में, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको 10 ओम के अंदर चाहिए, 10 ओम के अंदर अगर चाहिए तो I इंटू आर लगाओगे, ऐसे लगेगा फॉर्मूला बेटा I इंटू आर। अब अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो सर इसमें करंट पता होना चाहिए, पता है हमें 0.2 बेटा सेल ने निकाला है करंट 0.2, यही 0.2 सब में फ्लो होगा ना, तो फिर पता है तो है बेटा करंट, ये भी पता है। क्या रजिस्टर पता है इसका, हाँ रेजिस्टेंस भी पता है 10 ओम। तो बेटा इंतजार किस बात का, पुट द डेटा इनटू इट, करंट 0.2, रजिस्टर 10 एंड यू विल सिंपली गेट 2 वोल्ट। कितना मिलेगा आपको, 2 वोल्ट, ठीक है गाइस। तो ये था गिवन प्रॉब्लम का सोल्यूशन, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन इज इन द गिवन सर्किट, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट इन 2 ओम। तो बेटा इसमें पूछ रहे हैं आपसे, इस रजिस्टर में बताइए कितनी पावर है, कितनी पावर यहां तक पहुंच रही है बताइए। तो बेटा घबराने का नहीं है, पहले तो ये देख लो सीरीज में, मैं देखो बहुत फटाफट काम करवाता हूं आपसे। ये सीरीज में सर्किट है, हाँ जी सर। और बेटा सीरीज में पावर का फॉर्मूला यू नो, हाँ जी सर वी नो दिस वन, ठीक है, I²R। क्यों लगाया, क्योंकि बेटा सीरीज में करंट सेम तो I²R लगता है। अब करंट तो पता ही नहीं है सर, बेटा फिर घबरा रहे हो, निकाल लेंगे। वोल्टेज दिया है बैटरी का 8 वोल्ट, ठीक है। तो बेटा करंट निकालिए सबसे पहले, करंट से भी पहले और क्या निकालना पड़ेगा, करंट से भी पहले रजिस्टर निकालना पड़ेगा। सीरीज में है, R डैश हो जाएगा 1 + 2 3 ओम, ठीक है। करंट फाइंड कर लीजिए, करंट होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज टोटल बेटा 8, रेजिस्टेंस टोटल 3, 8/3 मिला, एम्पियर लगा दीजिए। डेसिमल में आप कर सकते हैं, इट्स योर विल। अब क्या करेंगे, अब बेटा करंट पता लग गया क्योंकि बेटा सीरीज में है, सीरीज में तो वही करंट जाता है जो टोटल निकला है दोनों में। करंट पता है, रेजिस्टर भी तो पता है बेटा, हो गया काम। देखो करंट है 8/3 का स्क्वायर, रेजिस्टर है 2 ओम का, सॉल्व कर लीजिए 64/9 × 2। अब बेटा ये वाला काम मैं आपको दूंगा, ये होमवर्क होगा, होमवर्क कह सकते हैं, DIY डू इट योरसेल्फ, खुद करिएगा, आंसर आएगा वॉट में, दैट्स द सोल्यूशन। तो देख रहे हैं कितना इजीली हम काम कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन जैसे कह सकते हैं जैसे मक्खन मलाई की तरह सॉल्व हो रहा है। ये कब हो पाएगा सॉल्व सर, हमसे तो नहीं हो रहा। कब हो पाएगा, जब आपको फॉर्मूला याद हो, पहला कंडीशन। दूसरा, आपको फॉर्मूले की ट्रिक्स पता होगी, कब कौन सा फॉर्मूला आने वाला है। जैसे पावर के बेटा 3 फॉर्मूले थे,
वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। मेरा माइंड यहीं पर क्यों क्लिक करा, ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्यों करा पता है आपको, क्योंकि मैंने देखा भाई सीरीज है, सीरीज में करंट सेम, तो करंट सेम के लिए बताया गया था ये लगता है, वोल्टेज सेम के लिए बताया गया था ये लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों ये जो आप सामने क्वेश्चन देख रहे हैं ना, अगर मैं कहूँ आपसे कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है, तो क्या आप इसे सॉल्व करेंगे? देखिए आधे बच्चों का तो मन यहीं से हट गया होगा, सर अगर खतरनाक है तो हम नहीं करने वाले, हम तो आसान वाले कर लेंगे, क्योंकि खतरनाक में हमारा दिमाग चलता ही कहाँ है, ये आप कहेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन जैसे एक इट गोज विदाउट सेइंग, एक थॉट है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिल्कुल सेम मैं यहाँ पर बोलूंगा, क्वेश्चन पढ़िए कभी जज मत करिए कितना कठिन या कितना आसान होगा, उसके फ्लो में ड्रिफ्ट हो जाइए। अब बेटा क्वेश्चन है, देखिए दो बल्ब है, आप देखिएगा कितना खतरनाक है, देखिएगा आप लोग, दो बल्ब है 100 वॉट के, गलत रीड कर लिया क्या, सॉरी, अलग अलग पावर है, पहला 100 वॉट का है और बेटा दूसरा 40 वॉट का है। ठीक है सर सीरीज में क्यों जोड़ रहे हो, बेटा मैंने आगे की लाइन पढ़ ली है, कनेक्टेड इन सीरीज करंट थ्रू 100 वॉट। इन्होंने बोला जो 100 वॉट में करंट है वो 1 एम्पियर है, तो ये बताइए बेटा इसमें कितना करंट होगा, क्या ये मुझे बताना चाहिए प्रॉब्लम? बेटा फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको आ गया आंसर। ओके आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। सो आंसर इज 1। क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बस आपको कंफ्यूज कर रहा है, सिंपल सी बात है, सीरीज में दोनों है, 1 एम्पियर अगर इसमें गया तो इसमें भी तो एक ही जाएगा बेटा, एक ही जाएगा ना, सीरीज में करंट सेम, सो दिस वन इज योर आंसर। आई होप बेटा आपको ये क्लास और ये लेक्चर जो हम आज आपके लिए लाए डे 3 पसंद आया होगा। इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आपने ईमानदारी से फोकस और डेडिकेशन के साथ सीखे होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। विशिंग यू अ गुड लक।